आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। इस बार 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। 15 अगस्त को मतलब है, क्योंकि तिथि शाम 14 अगस्त के शाम से स्टार्ट होकर 15 अगस्त के शाम तक रहेगी, इसलिए जो बर्थ है वो 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। हम पूजा कैसे करेंगे और क्या क्या करना चाहिए, आइए हम पूजा में जानते हैं, और सारी चीज़ें क्या नहीं करनी चाहिए वो भी जानते हैं। देखिए, आपके घर में अगर शिवलिंग बनाने की सामग्री है, मिट्टी वगैरह, तो आप बना सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। नहीं तो आप शिवलिंग मतलब जो है आपके मंदिर में गमले में, वो आप रख दीजिए पूजा में। गणेश जी की पूजा ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी को एक बर्तन में, चाहे आप किसी भी पात्र में बैठा दीजिए। उसके बाद शिवलिंग को मतलब स्थापित प्लेट में कर दीजिए। फिर गणेश जी को दूध से स्नान कराएं, और उसके बाद शिवलिंग को भी स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, और फिर जल से स्नान कराएं। अपनी श्रद्धा के हिसाब से स्नान कराएं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप किस चीज़ से स्नान करा रहे हैं, आपके पास जो सामग्री है आप उससे स्नान करा सकते हैं। फिर मौलित अर्पित कीजिए गणेश जी को, मौलित मतलब वस्त्र के रूप में। फिर दूर्बा अर्पित कीजिए, क्योंकि दूर्बा गणेश जी को बहुत प्रिय है, और दूर्बा 11 या 21 दूर्बा ज़रूर अर्पित कीजिए, और साथ में रिद्धि और सिद्धि का नाम भी लीजिए। माता पार्वती और शिव जी की बहू है रिद्धि और सिद्धि, और हरियाली तीज माता पार्वती के उससे की जाती है। फिर शिवलिंग को मतलब शंकर भगवान को बेलपत्र अर्पित कीजिए। बेलपत्र अर्पित करने के बाद फूल अर्पित कीजिए। अपने अनुसार जो भी आपके मौसम के अनुसार फूल मिलते हैं आपके एरिया में, आप वो फूल अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें अर्पित कीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। कोई भी ज़बरदस्ती, चाहे कोई ये नहीं है कि आप यही अर्पित कीजिए। आपके घर में जो नियम है, आप अपने नियम पूर्वजों से जो चले आ रहे हैं आप वो कीजिए। तो आपके पास जो भी चीज़ें आप अर्पित कर सकती हैं माता पार्वती को, कपड़े से लेकर जो भी चांदी सोना सब अर्पित कीजिए। भोग में भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पित कीजिए। कोई वो नहीं है कि आपको यही अर्पित करना है कंपलसरी। मैंने खीर और घी का हलवा अर्पित किया है, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था और मैंने बनाया था प्यार से, क्योंकि बाहर की मिठाइयाँ बहुत मिलावटी रहती हैं, इसलिए मैंने ये बनाया था और बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर साथ में हमने अपने ठाकुर जी की भी सेवा इसी प्रकार की थी, क्योंकि हरियाली तीज ठाकुर जी भी मनाते हैं, और उनको भी हरे कलर के वस्त्र पहनाए मैंने, उनको भी अर्पित किया। उनको फिर ये केले अर्पित करना भूल गई थी, मैंने लास्ट में केले अर्पित किया। केले अर्पित करने के बाद क्या कहते हैं, सारी चीज़ें बहुत नियम से करनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मन में अपने। फिर उसके बाद हम जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित आप बाद में करें, सारी पूजा करने के बाद, जैसे मैं कर रही हूँ। उस जल के नीचे हम थोड़ा सा अक्षत डालेंगे, जो कि चावल होता है, और क्योंकि खाली जल नहीं रखना चाहिए, इसलिए जल जरूर ऐसे डाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिश्री डाल लेंगे, मीठा जल बहुत शुभ माना जाता है। फिर हम इसके बाद धूप जलाएंगे। धूप जला के सारे भगवान की हम आरती करेंगे, और अपने घर के सभी पक्ष को याद करेंगे। और फिर उसके बाद हम कथा भी सुनेंगे, माता पार्वती और शिव जी की कथा सुनेंगे। हाथ में फूल और अक्षत लेके प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव जी और माता पार्वती की तरह हमारी जोड़ी ऐसी बनी रहे, और लंबी आयु दे हमारे सुहाग को। और आपके अनुसार आप उस दिन कुछ भी मतलब हरे सूट पहने, हरा साड़ी पहने, जो आपकी श्रद्धा हो वो पहने। फिर प्रार्थना करने के बाद, कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद, और फिर वो फूल हम माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर देंगे। और अपनी अनुसार जो हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार हम दान भी चढ़ाएंगे। ये अपने बड़ों को आप दे दीजिए, चाहे आप अपने मंदिर में दान कर दीजिए, कुछ भी आपकी श्रद्धा के अनुसार। धूप जलाने के बाद फिर हम अब आरती की तैयारी करेंगे, आरती करेंगे। और जो माता पार्वती को मैंने सिंगार अर्पित किया था, मैं सिंदूर अर्पित करूंगी, और उनको सिंदूर लगाने के बाद फिर उनके वो बिंदी भी लगाऊंगी, क्योंकि माता को सारे सुहाग पहनाने चाहिए। उसके बाद फिर सिंदूर मैं अपने आप को भी लगाऊंगी माता के मांग से, क्योंकि कहते हैं माता पार्वती के लिए हुए सिंदूर से माँ सुहागन का आशीर्वाद मिलता है, और आप लोग भी ऐसा करें। और उस दिन अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप अपने घर के जो भी रोज के नियम है वो कीजिए।
लेकिन हाँ, अपने अच्छे कर्म करें, अच्छे फल के लिए अच्छी प्रार्थना करें, बुरा ना बोलें, किसी से बुरा ना कहें, अच्छा श्रद्धा सोचें और अच्छा ही काम करें। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके अभी अच्छा होगा। और माता पार्वती जैसे सबकी आयु पति की लंबी करे। और आप लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए ये लास्ट में हम जल से 5 बार उच्चारण करेंगे। ये इससे क्या होती है, हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। माता पार्वती सबकी सुहाग को लंबी आयु दे। हरियाली तीज में आप झूला झूलें। पूजा करने के बाद आप फिर झूला झूल सकते हैं। घर में झूला झूल लें, चाहे बाहर जाके झूला झूलें। आप सभी को हरियाली तीज